नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आप उससे रिलेट भी करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइसिंग के ऊपर है। सेल्स के अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखी जाती है, प्राइसिंग को कैसे डिसाइड किया जाता है और जो प्राइस स्ट्रेटेजी होती है उसको कैसे कंपीट करता है ब्रांड टू ब्रांड, कैसे हम कंपेयर करते हैं। तो वो चीज आज देखी जाएगी कि हम कोई भी ब्रांड अपने प्राइस को कैसे रखता है, उसकी प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी ब्रांड के लिए एक प्राइसिंग रखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हम ये समझते थे कि एक ब्रांड के लिए प्राइसिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसी प्राइसिंग की वजह से उसमें वो कंज्यूम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एडेड कॉस्ट, आपके सारी जो कॉस्ट्स होती हैं, जितनी भी हिडन कॉस्ट एक्स वाई जेड, जो भी है मटेरियल कंज्यूमिंग, रॉ मटेरियल, आपकी एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंस हो गया, एक्स वाई जेड, जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंस, रूम, फैक्ट्री एक्सपेंस, मशीनरी एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस को लगाकर प्लस अपना प्रॉफिट एड ऑन करके प्लस सेल्स एग्जीक्यूटिव के सारे खर्चों को निकाल के जो उनका प्राइस बनता है उस प्राइस में अपना प्रॉफिट एड ऑन करके जब वो अपने प्राइस को निकालती है। तो यहां से आप समझिए कि एक कंपनी के लिए या किसी ब्रांड के लिए उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा वो मायने रखती है और उस चीज में वो उनको हेल्प ये करती है कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर पाए। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है, रखते समय क्या उनको ध्यान में रखना होता है, क्या क्या चीजों को उन्हें देखना पड़ता है कि किस वे में हम अपने प्राइस को सही रखें, कैसे हम कॉम्पिटिट कर पाएंगे अदर ब्रांड के साथ। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड को ही हम ले लेते हैं। जब कोई भी ब्रांड अपने प्राइस को रखता है और सेम कॉम्पिटिटर ब्रांड भी उसको सेल कर रहा है तो कहीं कहीं वो क्या करते हैं कि उस ब्रांड के कंपैरिजन में अपने ब्रांड का प्राइस 1 या 2 रुपए नीचे कर कर उसको सेल आउट करते हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी होगी। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि वो सेम प्राइसिंग के साथ उस प्रोडक्ट पे ऑफर्स देते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देते हैं कस्टमर्स के लिए जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये भी आप कॉम्पिटिटर ब्रांड में आप रख सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटर ब्रांड के साथ वो कंपटीशन करने के लिए प्राइस रेंज सेम रखकर ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड फीचर्स, कोई भी प्रोडक्ट में फीचर्स एक्स्ट्रा दे देना। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कॉम्पिटिटर ब्रांड के साथ एक प्राइस स्ट्रेटेजी को रखा जाता है। इन 3-4 चीजों के लिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा करना सेम प्राइस में, या सेम प्रोडक्ट में प्राइस को कम रखना, या सेम प्रोडक्ट के अंदर प्राइस सेम रखकर उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, लाइक सर्विसेज के बेनिफिट्स की आपको फ्यूचर में हम ये सर्विस देंगे, या कोई भी XYZ इंश्योरेंस सर्विस हो गई, उनसे रिलेटेड कोई भी सर्विस हो सकती है, AMC सर्विस होगी कि इतना अमाउंट देकर आप इसको सर्विस को 2 इयर्स की करा सकते हैं। तो XYZ एडिशनल बेनिफिट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटर ब्रांड को मात देने के लिए, पीछे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3-4 चीजें होती है कॉम्पिटिटर ब्रांड को अपने मात देने के लिए। दूसरी चीज हम बात करेंगे प्राइस के अंदर कि प्राइस स्ट्रेटेजी जो कंपनी होती है, जो ब्रांड होता है, वो किस तरीके से रख सकता है। दूसरी चीज आप देखेंगे जब उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है तो बहुत सी कंपनी आप नोटिस करते होंगे, आपने देखा भी होगा कि उनका एक अटैचेबल प्रोडक्ट जिसमें कि 2 प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है, 2 प्रोडक्ट को मिलाकर कोई एक प्रोडक्ट बना, लाइक
हम किसी भी रेजर की बात कर लेते हैं, शेविंग रेजर आता होगा जिसमें एक ब्लेड आता है, एक उसकी स्टिक आती है, ये दो चीज आती है। जब आप कभी वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनी क्या करती है, पूरे सेट को जो प्राइसिंग होती है वो वहां पर कहीं ना कहीं अपने मार्जिन को कम रखकर सेल आउट करती है। बट आप उसी का ब्लेड लेने जाइए तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने रेजर प्लस ब्लेड पूरा सेट आपने 70 रुपए का लिया, उसका आप ब्लेड लेने जा रहे हैं तो वो 40 रुपीज का आ रहा है सिंगल ब्लेड। तो प्राइस स्ट्रेटेजी के अंदर कंपनी ये वाली भी स्ट्रेटेजी अपनाती है कि अपने मेन प्रोडक्ट में कम मार्जिन रख के उसके एडिशनल प्रोडक्ट्स के अंदर उसके जो यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट्स रहेंगे इन फ्यूचर, उनके प्राइसेस में थोड़ा मार्जिन को एक्स्ट्रा रखकर फिर वो सेल आउट करती है। तो ये वाले एग्जांपल्स आप देखते होंगे। आप इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ये है रेजर का एग्जांपल। उसके अलावा ट्रिमर मशीन्स आती हैं जो शेवर मशीन्स होती हैं, उनमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आप जब आप पूरी मशीन सेट लेने जाते हैं तो प्राइसिंग एक नॉर्मल रहती है, बट उसी का आप ब्लेड या कुछ भी चीज लेने जाएं, एक्सेसरीज पार्ट लेने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके 50 to 60% उसका प्राइस पड़ जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने मेन प्रोडक्ट के अंदर प्राइस के मार्जिन को कम कर कर उसी के एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर, एडिशनल एसेसरीज के अंदर जो बाद में हमें परचेस करनी पड़ती है, और वो होती भी हमारे लिए बहुत कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके अंदर वो उस चीज को ऐड ऑन करके अपना प्राइस मार्जिन ऊपर रखकर वो सेल आउट करती है। तो जो मार्जिन मेन प्रोडक्ट से कम लिया था वो आपका एडिशनल एक्सेसरीज से कमाकर वो कंपनी पूरा प्रोडक्ट को मार्जिन को अपने को कवर करती है। उसके अलावा प्राइस स्ट्रेटेजी के अंदर जो कंपनीज है वो किस लेवल पर जाकर अपनी मार्केटिंग, जब आप कोई भी चीज अगर कर रहे हैं प्राइस स्ट्रेटेजी रखते हैं तो उसमें मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट हो जाता है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब वो प्राइस स्ट्रेटेजी वो रखते हैं तो उसमें एक मार्केटिंग फंडे को जरूर ऐड ऑन करते हैं। जो हमारा मार्केटिंग फंडा होता है वो इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से मार्केटिंग में वो ऐड ऑन करते हैं चीजों को, जिसकी वजह से जो हम प्राइस है, जो प्राइस की कॉस्टिंग होती है वो क्या कम है ज्यादा है, अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो मार्केटिंग की इतनी अच्छी करने की वजह से कस्टमर क्या होता है वो प्राइस को थोड़ा कम भूलकर आपके प्रोडक्ट की तरफ जाता है। जब मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट की अच्छी होती है तो क्या होता है कस्टमर एक्स्ट्रा पे आउट करने के लिए भी एग्री हो जाता है। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छी हो अगर प्राइस को रखने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कोई भी आपका प्रोडक्ट है, अब आप उससे अपनी प्राइस की स्ट्रेटेजी में एड ऑन करना चाहते हैं, प्राइस उस ब्रांड के अंदर एड ऑन करना चाहते हैं, तो क्या होता है जब मार्केटिंग जो कॉस्ट लगती है वो उसी के अंदर ऐड होगी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी वो बेटर करते हैं कि कस्टमर उसका 1 रुपीज 2 रुपीज जो भी वो एक्स्ट्रा एड ऑन मार्जिन करते हैं मार्केटिंग खर्चे से निकाल कर, वो चीज भी कस्टमर पे आउट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से कस्टमर उसका एक्स्ट्रा पे आउट भी करता है। अब कुछ ब्रांड ऐसे हैं वो कस्टमर की मेंटेलिटी को समझते हैं, कस्टमर क्या चीज लेना चाहता है, किस प्राइस रेंज में लेना चाहता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो वो एक लेवल जानता है कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है और कितना नहीं, उसके बीच का जो अमाउंट होता है, कस्टमर 1000 पे करना चाहता है 1500 नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो 1200 रुपीज का होगा, जिससे कस्टमर 1000 पे करना चाहता था 1500 नहीं करना चाहता था। जो प्रोडक्ट 1500 में मार्केट में सेल आउट हो रहा है बट वो 1000 में नहीं मिल रहा और 1000 उसका कस्टमर पे करना चाहता है, तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है 1500 वाले की, उसमें ही लॉन्च न्यू प्रोडक्ट के साथ 1200 में लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है 1500 भी नहीं देना पड़ा, 1000 भी नहीं देना पड़ा, 1200 में आ गया। 15 और 1000 के बीच में जो अमाउंट आया उस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्राइस स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखते हैं। तो
ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी ब्रांड के लिए, प्राइस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। तो मैंने आज आपको दो तीन चीजें बताई जो प्राइस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कैसे मेन फुल प्रोडक्ट को कम मार्जिन में बेचकर उसके बीच की एसेसरीज को ज्यादा मार्जिन पे बेचना, प्लस कोई भी कस्टमर है जो ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में 1500 का है बट वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा है, वो उसका 1000 मार्केट में मांगना चाहता है, तो एक कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है सेम फीचर्स के साथ, जो कि वही प्रोडक्ट 1200 रुपीज का वो लॉन्च करती है, जिससे क्या कस्टमर इजी टू इजी रीच करता है। ऐसे कुछ मोबाइल ब्रांड है जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट वो इस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं और मार्केट में सबसे ज्यादा धूम मचा रहा है उन ब्रांड्स के अंदर। एक या दो ब्रांड है जो ऑनलाइन मार्केट में आ रहे हैं, तो वो उन्होंने मार्केट के अंदर धूम मचा रखे। उसके अलावा अपनी सारी कॉस्टिंग देखकर कॉम्पिटिटर ब्रांड के साथ उस चीज को कॉम्पिटिट करके सेम ब्रांड में तीन चार फीचर्स के साथ डिस्काउंटिंग, सेम प्राइस ऑफर्स देकर तो उस प्राइस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर ब्रांड अपनी किस प्राइस स्ट्रेटेजी पे चलता है, कैसे प्राइस स्ट्रेटेजी को सेट करता है, तो वो सब चीजें मैंने आज आपको बताई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।